फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को कि किस किस नेचर की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी एडिटिव, इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटिव और दे कैन बी कॉलिगेटिव। एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, when a property of a substance is equal to the sum of the corresponding properties of the constituent atoms, उसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास को हम इसलिए एडिटिव कह रहे हैं इन नेचर, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम तभी डिसाइड करते हैं या तभी कैलकुलेट करते हैं जब हमें एटॉमिक मैसेस पता होते हैं। एटॉमिक मैसेस को हम ऐड करेंगे एलिमेंट्स के, देन हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा, यानी कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, Constitutive property is the property that depends upon the arrangement of atoms and bond structure in a molecule। यानी कि जिस तरह से एटम्स अरेंज हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, अपने लिक्विड के अंदर, उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी को। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी में एग्जांपल है वेपर प्रेशर की, विस्कोसिटी की, सरफेस टेंशन की, ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी में स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, जिसके अकॉर्डिंगली वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट चेंज करता है। दैट इज़ वाई ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिसाइड होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा इफेक्टिव होंगी या ज़्यादा प्रोफाउंड होंगी, ज़्यादा प्रोनाउंस करेंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा आप सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, यानी कि जितना ज़्यादा आप सोल्यूट डाल रहे हैं उतनी ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी। इसी तरह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिनको हम फर्दर आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the liquid becomes equal to the external atmospheric pressure is called as the boiling point of the liquid। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं एक करके कि वो होती क्या है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपनी वेपर फेज में जनरेट करते हैं। इसको भी हम प्रेशर के यूनिट्स में ही डील कर रहे होते हैं। अब जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टूडेंट्स ये जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट सी लेवल 760 मिलीमीटर मर्करी होता है, यानी कि 760 टॉर भी कह सकते हैं। अब ये टॉर और मिलीमीटर मर्करी ये यूनिट्स हैं प्रेशर के। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का डिपेंड कर रहा होता है एक्सटर्नल प्रेशर पे। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर लिक्विड का इंक्रीज करेगा। वो इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि उसने इक्वलाइज होना है विद द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी कोई भी लिक्विड बॉयल करेगा। फॉर एग्जांपल 760 मिलीमीटर मर्करी पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 760 मिलीमीटर मर्करी से वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इक्विवलाइज होता है, यानी कि वेपर प्रेशर भी 760 मिलीमीटर मर्करी होता है, तब जाके वाटर बॉयल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर हमने कुछ कंडीशंस लगा के इंक्रीज कर दिया, आगे हम उसे डिस्कस भी करेंगे। अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया है तो वेपर प्रेशर भी लिक्विड का इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर दिया है तो वेपर प्रेशर भी लिक्विड का डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अटेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस एट 23.7 मिलीमीटर मर्करी। अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। स्टूडेंट्स, बड़ी फेमस एप्लीकेशन है प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर में आपने कंटेनर क्लोज किया हुआ होता है और फूड आपने कंटेनर के अंदर डाला हुआ होता है। कंटेनर क्लोज करने का मकसद ये होता है कि आप पैसेज ऑफ वेपर्स रोक रहे हैं। जब आप पैसेज रोकते हैं वेपर्स का आउटसाइड एटमॉस्फेयर में, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो कोई भी जो लिक्विड या फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपना वेपर प्रेशर उतना इंक्रीज करना पड़ता है टू अचीव दैट एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर या टू इक्विवलाइज दैट एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर, और उस पर वो बॉयल करते हैं, जिसकी वजह से फूड कैन बी कुक ईजिली।
फॉर एग्जांपल अगर हम एल्टीट्यूड इंक्रीज करें, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2026 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम हैं, तो आपका जो फूड है वो 130 डिग्री सेल्सियस तक कुक हो जाएगा। यानी कि जैसे आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आपको बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का, फूड मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज कर रहा है। इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर। स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू। अब ये वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है? वैक्यूम डिस्टिलेशन एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है जो हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है, हमने उसको प्योरीफाई करना है, लेट्स से हमने उसको प्योरीफाई करना है। अब होता ये है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही डिकम्पोज कर जाता है। अब अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही डिकम्पोज कर रहा है, इट मीन्स कि हम उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। बॉयल करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको सेपरेट आउट करेंगे, वो अपनी इम्प्योरिटीज से दूर हो जाएगा, अपनी इम्प्योरिटीज उसकी रिमूव हो जाएंगी। हम क्या करेंगे कि उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। अब डिस्टिलेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि हम एक्सटर्नल प्रेशर उस लिक्विड पे कम कर देंगे ताकि वो उसी बॉइलिंग पॉइंट पर जिस पे वो डिकम्पोज होता है बॉयल ना हो, लेस प्रेशर पे बॉयल हो। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ही लिक्विड का चेंज कर देंगे तो उसको उतना वेपर प्रेशर अपना इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कम प्रेशर पे ही वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वलाइज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जब वो इक्वलाइज हो जाएगा तो वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करेगा और वो डिकम्पोज भी नहीं करेगा। ग्लिसरीन की एग्जाम्पल है। ग्लिसरीन फॉर एग्जाम्पल 290 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल भी होता है और डिकम्पोज भी हो जाता है। अब इसको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसके ऊपर प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर जब आप रिड्यूस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट पे ग्लिसरीन बॉयल करता है।